एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत बड़े मोटिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि ये मेरा मोटिवेशन नहीं है, वो मेरा मोटिवेशन नहीं है, बट मैं अपना बताऊं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास एस्पिरेंट जिनको अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत फील होती है, हम लोगों के लिए तो काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है सैलरी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब मुझे 2 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर हो गए हैं तो मुझे कितना अमाउंट मिलता है, क्या क्या अदर बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट जॉब के अंदर आना। अब मैंने 15 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। मैंने एसएससी सीपीओ 2019 का एग्ज़ाम क्लियर किया था। बहुत लोगों को डाउट है 19 का एग्ज़ाम क्लियर किया, 22 में कैसे ज्वाइन किया। ड्यू टू कोविड हमारा जो बीच का काफ़ी सारा टाइम है वो वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस हुआ हमें मॉनेटरी भी। अगर आपको ये भी आज देखने को मिलेगा कि अगर आपकी 1 साल नौकरी जो है वो डिले होती है तो आपको लगभग कितना अमाउंट का लॉस हो जाता है, और वो अमाउंट लास्ट में जाके आपको पता लगेगा जब आपकी इंक्रीमेंट्स होती हैं, जब आपकी सारी चीज़ें कंपाइल होती हैं, तो कितना सारा अमाउंट आपको वो लास्ट में लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करेगी कि हाँ, अगर इस साल नौकरी नहीं लगी तो इतने सारे पैसे का नुकसान जो है आप लोगों का हो जाने वाला है। अभी मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपका एसएससी सीपीओ 2025 का जो एग्ज़ाम है वो उसकी डेट्स जो है वो रिलीज हो चुकी हैं। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दी हैं ऑलरेडी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। जिन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में ये डाउट है कि आप कैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, तो आप लोगों को एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और एसएससी सीपीओ 2025 जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लगभग 7 से 8 महीने का टाइम आप लोगों के पास में है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करके आप भी दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जो दिल्ली पुलिस की जॉब होती है उसके अंदर क्या क्या अमाउंट हमें मिलता है। आज बेसिकली जो हमारी चीज़ें हैं वो अमाउंट के ऊपर रहेंगी। इससे अलग भी काफ़ी सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो वन ऑफ दी बेस्ट फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है कि आप अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर अपना फ्री के अंदर इलाज करवा सकते हो। उसके साथ में आप लोगों के बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, खुदा ना खास्ता कल को अगर आप ना रहो तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। आपको जो उसके साथ साथ में रेपुटेशन है, यूनिफॉर्म है, प्रेस्टीज है, वो सारी चीज़ें तो बहुत अलग हैं ही, वो सारी चीज़ें तो आपको मिलती ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें सैलरी मिलती है वो किस बेसिस के ऊपर मिलती है, क्या क्या होता है। जो दिल्ली पुलिस की जॉब होती है वो लेवल 6 की जॉब होती है, पे लेवल 6 होता है। अगर ग्रेड पे में हम बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है। इसका बेसिक पे जो होता है वो 35,400 रुपये होता है। बेसिक पे के अकॉर्डिंगली जो आपकी चीज़ें हैं वो डिवाइडेड होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सैलरी है वो बनती है। इन जो एक महीने की जो सैलरी होती है उससे अलग भी 2-4 चीज़ें हमें मिलती है। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद में मेरे पास में प्रॉपरली सैलरी स्लिप है। अक्टूबर महीने की जो ये सैलरी स्लिप है इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन सी चीज़ क्या क्या हमें मिलती है। देखो, जो पर मंथ की सैलरी होती है उससे अलग एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो भी फोर्स की जॉब होती है उनके अंदर, कि आप लोगों को 13 मंथ की सैलरी मिलती है, मतलब 1 मंथ की एडिशनल पे मिलती है और बहुत जल्दी वो आने वाली भी है। जनवरी का जो महीना होता है उसके अंदर वो पे हमारी जो है वो क्रेडिट हो जाती है। तो एक्साइटेड भी हैं कि हाँ, एक जो अमाउंट है वो एडिशनली आने वाला है। 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हो गई। उसके साथ में हमें क्या मिलता है, हमें ड्रेस के लिए जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उसके लिए पैसे मिलते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर वो किसी ने देखी हो, जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने 10,000 बोला है, बट अब वो अमाउंट 12,500 हो चुका है। मतलब 12,500 रुपये हमें यूनिफॉर्म के लिए मिलते हैं। अगर हमें उसमें से कुछ ज़रूरत है तो हम यूनिफॉर्म अपना बनवा सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो अपने अकाउंट
अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो गया, अपनी अलग चीज़ों के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ में हमें एक दिवाली बोनस मिलता है। दिवाली बोनस जो हमारा कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, शायद इस रैंक तक एक सिमिलर होता है, उसके बाद जो रैंक होती है उनका शायद कुछ डिफरेंट होता है, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। बट हमें जो दिवाली बोनस है वो लगभग 6,500-7,000 रुपये के आसपास अलग अलग साल में अलग अलग होता है, और वो हमें मिलता है। तो हमें 3 चीज़ मेजरली आप एडिशनल देख सकते हो। एक एक्स्ट्रा सैलरी है, एक यूनिफॉर्म अलाउंस है, और एक साथ में हमारा जो दिवाली बोनस है, ये चीज़ें हैं। इसके साथ में हमें 12 महीने की जो सैलरी है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि कभी भी सैलरी के अंदर रेयरली आपको डिले देखने को मिलता है। आपकी सैलरी ऑन टाइम आप लोगों को जो है क्रेडिट हो जाती है। लास्ट डे ऑफ द मंथ आपको जो सैलरी है वो क्रेडिट हो जाती है। अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ आपकी छुट्टी है तो आपको उससे पहले ही सैलरी क्रेडिट हो जाती है। सुबह सुबह आप उठते हो और एक वो एक्स करके और दिस अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, वो वाला जो सुकून है वो डेफिनेटली काफ़ी अलग है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको समझ सकते हैं कि कैसी वो फीलिंग होती है। तो अभी मैं आपसे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि क्या हमें मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन से अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर ले आती हूँ। सैलरी स्लिप में से मैंने कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया है जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उससे अलग बाकी चीज़ें आपको इसके अंदर विजिबल हो रही होंगी, और एक एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मेरी सैलरी स्लिप है, इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी डेजिग्नेशन, पे बैंड, सब सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। जो फ़िलहाल हमारी बेसिक पे है वो आप देख सकते हो। जो हमारी बेसिक पे है अभी वो 37,600 रुपये है। 35,400 रुपये होती है पहली, उसके बाद इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी हमारी 36,500 ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद ये 37,600 रुपये है। इससे जो अगला इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद ये 38,700 रुपये हो जाएगी। जो इसके अंदर हमारा डीए है, डीए हमारा इसके अंदर ये लगा हुआ है 18,000 समथिंग अमाउंट है। अभी जो डीए है वो 3% इंक्रीज हो चुका है, तो इसका 3% इंक्रीज इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और वो हमें नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसका पहले का अमाउंट होता है वो सारा अमाउंट पे आ जाता है। उसके बाद जो एचआरए है, एचआरए जैसे दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली है आपका, उसके बाद में मुंबई है आपका, उसके बाद में आपका जो बेंगलोर है, हैदराबाद है आपका, कोलकाता है, ये सारी एक्स सिटीज़ के अंदर आती हैं। एक्स सिटीज़ के अंदर जो एचआरए होता है वो आप लोगों को 30% मिलता है। तो ये 30% होता है जो हमारी बेसिक पे है उसका, 30% जो हमारी बेसिक पे है उसका ये 30% हो जाता है। अगर आप वाई सिटीज़ के अंदर होते हो तो आपको 20% मिलता है, और अगर आप जो हमारी एक्स सिटीज़ होती है उसके अंदर हो तो आपको 10% मिलता है। और अगर आप ये क्वार्टर ले लेते हो तो उसके बाद में आपको ये अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है। अभी मैंने क्वार्टर नहीं ले रखा है, मैं अपने प्राइवेटली किसी उसके ऊपर रह रही हूँ, तो उसकी वजह से अभी मुझे ये एचआरए मिलता है। उसके बाद टीपीटी अलाउंस होता है, ये 5400 रुपये है। ये हमें जो क्रेडिट होता है हर महीने। टोटल जो हमारी सैलरी है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर बनती है, और वो हमारी हो जाती है 73,080 रुपये। ये हमारी ग्रोस सैलरी है। उसके बाद में कुछ रिकवरीज होती हैं जो गवर्नमेंट हमसे लेता है, या जो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसमें से ये 2 रिकवरीज हैं जो हमें बाद में ये इकट्ठा जो क्रेडिट होके मिल जाती हैं। तो इसके अंदर जो ये मेजर रिकवरी है 5640 रुपये की, जो ये वाली रिकवरी है, ये वाली होती है हमारी एनपीएस के लिए। इसके अंदर क्या होता है, 10% जैसे ये हमारा चला गया, 10% ऑफ दी हमारी इनकम जो होता है उसका लगभग इतना चला जाता है, और इसका 14% जो है इसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर होता है। तो टोटल ये हमारा अभी फ़िलहाल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 13,500 के अराउंड समथिंग होता है, जो पर मंथ एनपीएस के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और एनपीएस के अंदर वो इन्वेस्ट हो जाता है। वो इन्वेस्ट होके जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी वो ग्रो करता रहेगा, और हमें लास्ट में जब हम अपना रिटायरमेंट लेंगे उसके ऊपर हमें एक अच्छा बड़ा सारा कॉर्पस जो है वो इकट्ठा होके मिल जाएगा। तो ये अमाउंट हमें जो है वो एनपीएस के लिए हम देते हैं। और उसके बाद में कुछ ये रिकवरीज भी हैं, मार्टियर फंड है, एजुकेशन फंड है, और ये जो
DPWS है, वेलफेयर सोसाइटी जो है, उनके लिए जो ये रिकवरीज ऐसी होती है जो हमें बाद में मिलेंगी नहीं। अगर इनका कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम के ऊपर हमें इनको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने सर्विस टाइम के ऊपर, तो ये जो जितना अमाउंट हम देते हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद में टोटल जो हमारी डिडक्शंस हो जाती हैं, डिडक्शंस के बाद में जो टोटल इन हैंड सैलरी हमें मिलती है वो हमारी होती है 56,935 रुपये। ये हमें जो अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। इससे अलग एक चीज़ और होती है जो होती है राशन मनी। बहुत सारी जगह पे ये एक साथ में क्रेडिट होके आ जाती है, कहीं कहीं ये अलग डिपार्टमेंट से आती है, ये अलग जगह से आती है, तो ये अलग अलग आती है। फिलहाल स्टार्टिंग में हमारी एक साथ क्रेडिट होके आती थी, अभी अलग अलग ये आ रही है। तो 31 दिन के अकॉर्डिंगली पर डे डाइट होती है, लगभग कुछ अमाउंट मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली 31 दिन का महीना है तो ये अमाउंट बनता है। अगर 30 दिन का महीना है तो शायद 130-40 रुपए के अराउंड ये कम बनता है। अभी 31 डेज की जो ये थी तो टोटल हमें 4425 रुपए का टोटल ये मिला है। तो ये हमें एक साथ में ही क्रेडिट हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग दिन पे क्रेडिट होती है। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन ये अमाउंट और ये अमाउंट दो अलग अलग हमारे स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आते हैं और दोनों एक ही दिन क्रेडिट हो जाती है। तो टोटल अगर हम देखें, टोटल जो मेरी सैलरी बनती है वो आफ्टर बॉथ जो मुझे अकाउंट के अंदर रिसीव होती है वो लगभग मेरी 71,360 रुपये जो सैलरी है वो मेरे अकाउंट के अंदर रिसीव होती है। और अगर मैं टोटल वैसे देखूँ ग्रोस सैलरी मेरी, तो ग्रोस सैलरी जो है वो 73,000 रुपये ये होगी और 4400 ये होगी, तो 77,000 के आसपास जो है वो मेरी ग्रोस सैलरी होने वाली है। तो टोटल ग्रोस सैलरी और जो मेरे अकाउंट में आती है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो ये देखिए आपने मेरी सैलरी, टोटल अमाउंट जो हमें क्रेडिट होता है हर महीने, और इस सैलरी के अंदर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो बहुत जल्दी लगने वाला है। उसके साथ में थोड़े बहुत इंक्रीमेंट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए जो हमें एडिशनली क्रेडिट हो जाएंगे। और जो ऐसे होता है कि जो इंक्रीमेंट जैसे जुलाई से लगना है अभी तक लगा नहीं है, तो वो जुलाई से अभी तक का सारा अमाउंट हमें एक साथ में क्रेडिट हो जाता है। सरकार आपका एक भी पैसा कभी नहीं रखती, जो भी आपका जिस भी अकॉर्डिंगली बनता है, अगर वो लेट भी लग रहा है तो वो आपको सब कुछ मिल जाता है। उसके साथ में आप देख सकते हो कि ये अमाउंट आपको मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए वर्थ डूइंग है, तो आप अपनी जो मेहनत है वो कर सकते हो और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का या फिर किसी भी फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसके अंदर मेरी भी हेल्प ले सकते हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल को और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहाँ के उसके ऊपर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपको दिल्ली पुलिस के अंदर या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आप अपनी जो नौकरी है वो सिक्योर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।